सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग हम अध्ययन कर रहे हैं। श्री भरत जी श्री राम के पास चित्रकूट में उनसे मिलने जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के बाद श्री राम भरत जी से राज्य के बारे में कुछ सूचनाएं, कुछ समाचार पूछ रहे हैं और कुछ उनको अपनी तरफ से उपदेश दे रहे हैं एक राजा के लिए। तो कल हमने पढ़ा था, श्री राम उनसे पूछते हैं श्री भरत जी से कि आप अपने पक्ष के 15 तीर्थों को और दूसरे के पक्ष के 18 तीर्थों को जानते हैं। और ऐसे ही ये पूछा था कि भी जो शत्रु एक बार पराजित करके भेज दिए गए और फिर वो फिर आ जाते हैं तो कहीं आप उनको दुर्बल तो नहीं मान लेते? क्योंकि जैसे वो 17वीं बार कौन जीता था? मोहम्मद गजनवी। तो उन्होंने, हमारे देश वालों ने ये मान लिया कि जब ये 16 बार हार चुका है तब की बार भी क्या जीतने वाला है। तो ऐसे मन में एक वो अवहेलना का भाव आ गया। अवहेलना का भाव आते ही व्यक्ति हार जाता है फिर। तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। तो शत्रु चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कमजोर हो, शत्रु शत्रु ही होता है। उसको हेय भाव से नहीं देखना चाहिए, मतलब उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। हेय का मतलब ये है। और इन्होंने बताया कि कहीं आप अपने आसपास ऐसे ब्राह्मणों को तो नहीं रखते हैं जो तपस्या नहीं करते हैं और केवल जो वाक कुशल होते हैं, बोलने में चतुर होते हैं जो, तो वो कुछ भी आपको उपदेश दे देंगे और उससे फिर राज्य जो है अनर्थकारी हो जाएगा। वो ये ऐसे जो पंडित होते हैं वो राज्य के लिए बड़े अनर्थकारी हो जाते हैं, अनर्थ हो जाएगा राज्य के लिए। तो पंडित तो हमेशा जो वो बोलते हैं वैसे वो जीने वाले होने चाहिए, तो तब वो तीनों आश्रमों को कुछ प्रेरणा दे सकते हैं। और उससे आगे 29 नंबर श्लोक में इन्होंने पूछा कि जो अपने पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित अयोध्या नगरी है, उनके द्वारा जिसका विस्तार किया गया था, तो क्या वो सुखपूर्वक और सुरक्षित तो है? मतलब उसमें कहीं हम आगे बढ़ाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पीछे नहीं जाना चाहिए। तो अपने पूर्वजों की पुण्याई को बचा करके रखना, ये भी फिर जो प्रतिनिधि हैं उनका एक कर्तव्य बन जाता है। जैसे हम सब ऋषियों के, ऋषिकाओं के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी पुण्याई को कम से कम स्टेबल करके रखना, नीचे नहीं जाने देना, इतना तो जरूर करना चाहिए प्रयास। उससे आगे बढ़ाएं तो वहाँ से फिर हमारी विशेषता शुरू होती है।
तो ये इतना सुंदर उपदेश श्री राम दे रहे हैं श्री भरत जी को और हम सबको दे रहे हैं। तो पीछे के पार्ट से कुछ पूछने हैं किसी को? मुश्किल से आज एक ने प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाया। ये घूमने जाने का प्रतिफल है। बाहर जाते हैं ना तो फिर बाह्य वृत्ति बन जाती है, फिर अंतः वृत्ति करने में फिर 2, 4, 5 दिन 8 दिन लग जाते हैं। चिंतन मनन चलता ही नहीं ना, वहीं का चलता रहता है। फिर 2-4 दिन जहाँ जहाँ घूमने गए थे ना, रामायण वाला चिंतन चलता ही नहीं है। तो ये हमें खुद देखना चाहिए कि स्वाध्याय को यम नियमों में शामिल किया महर्षि पतंजलि जी ने, तो क्यों किया होगा? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। कुछ दिन आप स्वाध्याय नहीं करेंगे ना तो चेतना नीचे आ जाएगी, फिर उस लेवल पे नहीं रहते हैं फिर हम। तो ये बहुत जरूरी है स्वाध्याय करना। तो कई दिन जब कहीं इधर उधर ना किसी से मिलते हैं ना कहीं जाते हैं, इसी में लगे रहते हैं, तो प्रश्न में से प्रश्न निकल के आते हैं, गहरे में जाते हैं। तो और इधर उधर घूमने जाओ सब चौपट। तो कोई व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी हो तो घूमने गया और यदि वो उसको बना के रखे तो असंभव तो नहीं है, संभव तो है कि भाई वो अपनी स्थिति बना के रखे, लेकिन असंभव के आसपास है, कठिन बहुत है। क्योंकि नहीं तो चित्त का ये स्वभाव है कि जैसी उसके साथ रहता है ना, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्य हो ही जाता है। तो बेशक वो वृत्ति कोई ऐसी क्लिष्ट वृत्ति तो नहीं है, लेकिन बाह्य वृत्ति तो है ही। तो इसलिए मैं 2-3 दिन से चुप थी। मैंने कहा इनकी थोड़ी अंतर्वृत्ति बनने दो। अभी ये कोई राजस्थान घूम रहा है, कोई गुजरात घूम रहा है, कोई दक्षिण भारत में घूम रहा है, तो घूम लेने तो थोड़ा सा। तो जब इनकी गति कम होगी तभी अपने अंदर प्रवेश करेंगे। जी बोलिए। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, भगवान राम भाई भरत को मतलब शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे राज्य चलाएं। वो सब सारी बातें बता रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं इस जीवन में आती हैं और कैसे उसका समाधान करना है। तो मेरी इच्छा ये थी माता जी, मतलब जब हम सन्यासी बने और इस सन्यास धर्म में मतलब कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कैसे उसका समाधान, थोड़ा इसके बारे में बताएं। वो तो मैं रोज ही बताती हूँ। मतलब मेरा तो मुख्य टॉपिक ही वही है कि इस मार्ग पे चल रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कब कब कौन कौन सी बाधा आती हैं। तो वो इन्हीं श्लोकों में से निकल आती हैं वो बातें जो मैं रोज बताती हूँ ना। क्योंकि एक तरफा तो मतलब एक जगह तो उनको नहीं संग्रहित किया जाता है, तो जैसे ही वो प्रसंग आता है तो पता चलता है कि भाई ये भी एक बाधा है। तो इससे भी हमें मतलब हर उपदेश है ना वो अपने साथ कोरिलेट करना होता है। ये उपदेश केवल एक राजा के लिए नहीं है, ये मैं रोज बताती हूँ ना। तो जो योगी होता है वो तो राजा का भी राजा होता है, महाराजा बोलते हैं ना। तो ये सारा उपदेश हमारे लिए भी है। वो तो सबका राजा होता है, और जो अपना राजा होता है वो ही सबका राजा हो सकता है। ये भी एक बात है। जो अपने मन, आदत, स्वभाव, विचार, भाव, इनका जो मालिक नहीं होता वो किसी दूसरे का मालिक बन नहीं सकता है। वो फिर दूसरों को ठीक करने के लिए झुंझलाता तो है पर ठीक कर पाता नहीं है। कितना भी गुस्सा करके ठीक वही कर पाएगा जिसने अपने आप को ठीक कर लिया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे जो महापुरुष हैं या अन्य हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने जो आलस्य, प्रमाद आदि दोष हो सकते हैं उनके ऊपर जब विजय प्राप्त कर ली। अब आलस्य प्रमाद महाराज जी के पास आके दिखाई तो सही, आ सकता ही नहीं है क्योंकि उसको पराजित कर दिया। तो वही व्यक्ति दूसरों के आलस्य प्रमाद को दूर कर सकते हैं। जो खुद आलस्य प्रमाद करेगा वो दूसरे वाले को कर सकता नहीं है। तो इसलिए विजय यात्रा साधक से ही शुरू होती है, अपने आप से ही शुरू होती है। और वो हर व्यक्ति की वीकनेस और हर व्यक्ति की शक्ति अलग अलग होती है सबकी।
तो खुद ही व्यक्ति को पता लगता है कि भाई ये मेरा वीक पॉइंट है और इसको मुझे विजय करना है, फतेह करना है। और वो जो वीक पॉइंट था वो ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है फिर हमारी। किसी व्यक्ति का जो कमजोरी होती है वही उसकी ताकत भी होती है, तो उसकी दिशा को चेंज करना होता है बस। कल परसों एक माता जी वाक्य पढ़ा पुस्तक में कि जिस दुनिया को हम हकीकत मानते हैं उसकी हकीकत गुरु जानते हैं। तो जो हकीकत वाली जो चीज़ होती है माता जी, हम जी भी रहे हैं संसार में और सेवा भी करनी है, कर भी रहे हैं आप जैसे को देख के, लेकिन ये रहती है कि हकीकत जो असलियत है वो है क्या, संसार की क्या मान के चलें इसको। जो आपके चित्त की हकीकत है वो संसार की हकीकत है। अपने वाले को देख लो आप। हमारे अस्तित्व की, व्यक्तित्व की क्या हकीकत है? हमारे व्यक्तित्व की, अस्तित्व की हकीकत ये है कि कुछ तो हमारे अंदर दृढ़ताएं होती हैं और कुछ हमारे अंदर कमजोरियां होती हैं। कहीं कहीं हम आलस से प्रमाद आदि नहीं करते हैं, कहीं कहीं हम करते हैं, कहीं कहीं हम पूरा प्राणार्पण से उस कार्य को करते हैं और कहीं कहीं ऊपर ऊपर से करते हैं, एक मतलब वो पूरा करने के लिए, ड्यूटी पूरी करने के लिए। तो ये कि ये ही स्थिति यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसी ही फिर संसार की भी है। क्योंकि संसार है क्या? बहुत सारी आत्माओं का जो ग्रुप है, समूह है, वो उसी का नाम तो संसार है। और संसार क्या है? तो बस खुद को हमने यदि जान लिया तो संसार को जान लिया। और जैसे हमारे अंदर कोई एक शक्ति ऐसी है कि जो निर्लिप्त है, पवित्र है, तो ऐसे ही फिर सबके अंदर भी एक आत्मा ऐसी है जो अनेक दोषों से दूषित होने पर भी, अंतःकरण के दूषित होने पर भी वो दूषित नहीं होती है। तो उस दृष्टि से संसार कहीं भी हमारा बाधक नहीं होता है और सहायक भी नहीं होता है। व्यक्ति को ज्यादा काम अपने ऊपर ही करना होता है, और विशेष रूप से साधक को। और साधक तो वैसे सभी हैं, कोई गृहस्थ में रहने वाले साधक नहीं है ऐसा नहीं है, वहाँ भी साधक होते हैं। और गुरुकुल में आने वाले सभी साधक होते हैं ऐसा भी नहीं है। कल एक व्यक्ति आए थे ऑस्ट्रेलिया से, और वो इधर के ही हैं, उत्तर भारत के, हरियाणा के एक गांव के। तो बड़े उन्होंने संघर्षों में अपनी पढ़ाई की, लोन लेकर के, और फिर वहाँ जा कर के उन्होंने अच्छी, उनकी नौकरी सेटल हो गई और अपना मकान आदि बना लिया, सब अच्छे से वो सेट हो गए। तो वो कल आए थे मिलने के लिए। तो ऐसे ही वो बोले, जी मेरे को पहले यदि पता होता तो मैं शादी ना करके सन्यासी ही बन जाता। बहुत उत्साही लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, सात्विक लड़का है। तो ये जो भाव है, उन्होंने महाराज जी को देख करके ये बात बोली। अगर किसी सन्यासी को देख करके कोई दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि भाई हम भी सन्यासी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता, तो समझो कि वो व्यक्ति सन्यास को जी रहा है। क्योंकि सन्यास तो सबसे ऊंचा आश्रम है, उसको देख करके तो आकर्षण आना चाहिए ना। और यदि सन्यासी को देख के कोई व्यक्ति यूं कहे कि भाई इनसे तो हम ही ठीक हैं, अच्छा हम इस रास्ते में नहीं आए, यही सन्यासी हैं क्या, तो फिर समझो कि वो व्यक्ति नहीं जी रहा है। तो मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा भाई आपके लिए तो अभी रास्ता खुला है, और आपका ये भाव है यही बता रहा है कि आप ठीक रास्ते पे हैं। तो गृहस्थ हो गए तो क्या बात है, तो अभी अपने गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां पूरी करके वानप्रस्थी बनो, वानप्रस्थी बन के सन्यासी बन जाओ, या फिर वानप्रस्थ को स्किप करके सीधे सन्यासी भी बन सकते हैं। लेकिन कोई सन्यासी बन के और फिर कहे कि मैं तो गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा, तो वो अपमान की बात है, फिर उसको अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि वो आरोहण नहीं है, वो अधोगमन है। ये तो आरोहण है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गया, गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ संन्यास में आ रहा है, तो वो तो प्रशंसा का पात्र ही होता है, तो उसके सामने दिक्कत नहीं है। तो गृहस्थियों के सामने साधना की दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा तो इस व्यक्ति के सामने है जिसने सारे आश्रम छोड़ करके सीधा संन्यास लिया है, तो इसको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी फिर।
अपने आप को वहाँ रखने के लिए। और इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी इस देश में सन्यासी के प्रति लोगों के हृदय में एक श्रद्धा का भाव होता है जरूर। ज़्यादातर, कुछ होंगे ऐसे अनजान जिनको नहीं पता है, नहीं तो जो भी सफ़ेद कपड़े में या लाल कपड़े में होते हैं उनका है अभी भी गौरव, सम्मान। और उन व्यक्तियों को अपना बना के रखना चाहिए गौरव। ठीक है, तो ये सारा उपदेश हमारे लिए भी है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम माता जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि अभी आपने कहा था कि हमारी जो कमजोरियाँ होती हैं, वीकनेसेस, वही हमारी शक्ति होती हैं, वो कैसे होता है? जैसे एक व्यक्ति में मानो वाणी का दोष है, अंतःकरण उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो वाणी से दोष कर देता है, और उस व्यक्ति को पता लग गया कि भाई तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन तेरी वाणी में 12 आने हैं, 16 आने नहीं है। जब बोलता है ना तो सब बराबर कर देता है। उसको ये पता लग गया, और अब वो व्यक्ति उसके प्रति जागरूक हो गया। वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु, ऐसे प्रार्थना करता है वो। और अब वो सत्य भी बोलता है, प्रिय भी बोलता है, कम भी बोलता है। तो अंतःकरण पहले ही पवित्र था। तो अब ये व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाएगा। अब इसकी बात, पहली बात तो ये कम बोलता है तो लोग इंतजार करेंगे कि ये कब बोले, और जो बोलेगा उसके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। तो इसको पता लगेगा कि ये तो छोटी सी भूल के कारण ही देखो मैंने अपना सब वो गौरव मिट्टी में मिला रखा था। तो इस प्रकार से, ये तो एक छोटा उदाहरण दिया है मैंने। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की कोई जो वीकनेस होती है वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब वो देखेगा अपनी किसी त्रुटि को, मानो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और वो किसी की थोड़ी सी भी बात से आहत हो जाता है, हर्ट हो जाता है, और अब उसने सोच लिया कि भाई ये मेरी कमजोरी है और मुझे किसी की भी बात से आहत नहीं होना है, तो उसका हृदय अब उसने अपना मजबूत बना लिया है। मैं अपना कार्य अच्छा करता रहूं, दूसरे जो कह रहे हैं वो अपना व्यू दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेरे असलियत को जानते हैं, वो उनकी अपनी धारणा है। तो पहले व्यक्ति क्या करता है, जब कोई हमारे को कुछ कहता है और हम उससे हर्ट होते हैं, हम हर्ट तब होते हैं कि जो व्यक्ति कह रहा है हमें ये पता है कि हम ऐसे हैं नहीं, और वो व्यक्ति ठीक नहीं कह रहा है, तो फिर हम बहुत सारे हेतु देते हैं उसको कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। कस्में उठाता है और किसी को साक्षी कि मेरे साथ तो वो भी था, उससे पूछ लो, इससे पूछ लो, माने कुछ भी करके वो व्यक्ति अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ और आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं कह रहे हैं, इससे मेरे को कष्ट हो रहा है। और अगला व्यक्ति है कि वो सुनने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं तुम सारे संसार को भी साथ ले आओ तो भी मैं आपको गलत ही मानता हूँ। और ये व्यक्ति ऐसा सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है बेचारा। तो इसकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो इस तनाव में जलने लगती है, नष्ट होने लगती है, कुछ भी कर नहीं पाएगा ये व्यक्ति। फिर एक दिन ये व्यक्ति सोचता है कि ठीक है भी, जब मेरे सारे प्रयास करने के बाद भी उस व्यक्ति को नहीं मानना है तो ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। फिर आगे जब किसी दिन वो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कोई आरोप लगाता है, सेम उसी से मिलता जुलता आरोप लगाता है, तो बोलता है कि हमें अब इस विषय में आपको कोई उत्तर नहीं देना है, कोई और बात हो तो बताओ। और सच में ही वो प्रभावित नहीं हुआ और ऐसा बोल भी दिया कि इस विषय में अब हमें अपने आप को कोई प्रूव नहीं करना है, ना हमें कुछ कहना है। तो ये उस व्यक्ति को कमजोर करना है, फिर वो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए इधर उधर से प्रमाण लाते हैं तो वो व्यक्ति स्ट्रोंग हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। फिर हमें प्रूव करना ही नहीं है, ये आपका व्यू है, अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप बना के रखो। आपको यदि इस व्यू से सुख मिल रहा है तो आप सुखी रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे।
तो जिस दिन हमने प्रभावित होना छोड़ दिया, उस दिन से फिर हमारा वो जो स्ट्रेस में, तनाव में, चिंता में जो एनर्जी बह रही थी, वो सारी भगवत प्राप्ति में, सृजन में लग जाएगी। तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। फिर नए नए भाव आएंगे, नए नए विचार आएंगे, नया नया ज्ञान अवतरित होगा व्यक्ति के अंतःकरण में। तो ऐसे आप हर जगह इसको ले सकते हैं। किसी व्यक्ति की कोई भी वीकनेस है, वो उसकी शक्ति बन जाती है फिर। जी आप बोलिए। ओम माता जी प्रणाम। जी माता जी, ये रामायण से तो हट के क्वेश्चन, जब गौतम बुद्ध जी जब उन्होंने प्राण छोड़े थे तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी पूजा कोई मत करना आने वाले समय में, फिर अभी पूजा क्यों करते उनकी? उनके शिष्य नहीं मान रहे उनकी बात, ये तो होता ही है। ज़्यादातर जो है अपने गुरुओं की बात न मानने वाले उनके शिष्य ही होते हैं, दूसरे लोग थोड़ी होते हैं। फिर बुद्ध परंपरा में तो ऐसा लिखा है कि उनकी जो हाँ हो गया आपका प्रश्न, मैं समझ गई। उन्होंने तो मना ही किया था। उन्होंने मूर्ति पूजा के लिए भी मना किया था, व्यक्ति की पूजा के लिए भी मना किया था, और अभी तो पूरा मार्केट उसी से भरा हुआ है। और ज़्यादातर मंदिरों में से भी देवताओं को बाय कर दिया, वहाँ पर मूर्तियाँ लगा दी जो प्राचीन मंदिर थे। तो अब शिष्य तो ऐसे ही होते हैं। अब महाराज जी कहते हैं कि भाई अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, और शिष्य कह रहे हैं कि सिलेबस पढ़ने में लाले पड़ रहे हैं, उसी में ही रोना पीटना है। महाराज जी कहते हैं कि योगी बनो, सारी दुनिया को हमें आरोग्य देना है, और उनके शिष्य 2-4 वेलनेस सेंटर में भर्ती ही रहते हैं। तो जीते जीते नहीं मानते हैं ना गुरु जी की बात, तो क्या कर सकते हैं बताओ। माने अगर गुरु जी की बात मानते हैं तो एक भी सन्यासी और ब्रह्मचारी को बीमार नहीं होना चाहिए, और बीमार हो गए तो फिर योग से ठीक कर लेना चाहिए। ये सब के लिए है। मतलब ज़्यादा वहाँ पर ना फिर वो एक अलग दृष्टि से देखते हैं। भाई देखो 99% तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 1% अपवाद है। भाई कुछ ज़्यादा ही कष्ट पीड़ा हो गया मान लो, तो फिर 1% जा सकते हैं, लेकिन 99% ये प्रयास करना चाहिए कि पहली बात तो हो नहीं, और हो गए तो फिर योग आयुर्वेद से, गुरुकुल में उपवास आदि से, या कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो अपने यहाँ भी कर सकते हैं, कुंजन क्रिया आदि कुछ क्रियाएं तो ऐसी गुरुकुल में भी कर सकते हैं। जैसे आर्य समाज में महर्षि दयानंद ने बताया कि भाई कम से कम सामान्य रूप से भी ना व्यक्ति को 1-1 घंटा तो उपासना करनी चाहिए जरूर। और आर्य समाज वाले बताते भी हैं दूसरे को, लेकिन खुद नहीं करते हैं, और वो मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं और निराकार की उपासना भी नहीं करते हैं। तो इसलिए वो फिर मूर्ति पूजा से भी कहीं कम श्रद्धावान दिखाई देते हैं। श्रद्धा भक्ति वो ज़्यादा होनी चाहिए थी निराकार की उपासना करने वाले में, तो करते नहीं है। लेकिन तो क्या करोगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भाई पूजा नहीं करना मेरी, लेकिन अब कर रहे हैं उनके शिष्य। तो शिष्य लोग अपने ही ढंग से चलते हैं, वो गुरुजनों की बात को मानते नहीं है। तो ठीक है, इसका कोई मतलब उत्तर नहीं है मेरे पास कि क्यों ऐसा करते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं समझे अपने गुरु जी को, क्योंकि महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध बन करके ही समझा जा सकता है। महर्षि दयानंद को महर्षि दयानंद बन के ही समझा जा सकता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस चेतना से बोल रहे हैं। नहीं तो महर्षि दयानंद को लोगों ने अनीश्वरवादी बोला, ये ईश्वर को मानते ही नहीं, तो नास्तिक हैं। अब उनको क्या पता कि वो कितने बड़े आस्तिक हैं, वो तब पता लगे जब उनके जैसे वो बने। तो जो जिस लेवल पे होता है वो अपने ही ढंग से संसार को, शास्त्र को, गुरुओं को समझता है। अब जिस स्तर से ये रामायण के श्लोक बोले गए हैं, जरूरी थोड़ी हम उन्हीं को ही कैच कर रहे हैं, हम अपने स्तर से पकड़ रहे हैं इसको। और जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ेगा साधना का, इन्हीं श्लोकों में से हमें बहुत कुछ नया मिलेगा। और ये आप में से किसी ने अनुभव भी किया हो, मैंने तो अनुभव किया ऐसा
मैंने 4 साल 5 साल पहले जो योग दर्शन पढ़ा था उस समय जो समझ में आता था और अभी जो है, और वो हर व्यक्ति को ही समझ ऐसा अंतर मालूम पड़ता है। एक बार कोई पुस्तक आप पढ़ेंगे और यदि आप साधक हैं, उपासना आदि करते हैं, तो आपको 1 साल बाद पढ़ेंगे तो अंतर मालूम पड़ेगा, कुछ नया मिलेगा उसमें से आपको। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वो ही योग का पैकेज है, लेकिन जो हमने महाराज जी को 15 साल पहले सुना था और आज सुन रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। तो जैसे जैसे व्यक्ति का साधना का स्तर ऊंचा होता है, वैसे वैसे उसको ये संसार और ये शास्त्र अलग स्तर से समझ में आते हैं, और ठीक ठीक समझ में तभी आते हैं जब जिस चेतना के स्तर से उस ऋषि ने उसको लिखा था, तो उस ऋषि चेतना में प्रतिष्ठित होकर के ही ऋषियों के ग्रंथों को समझा जा सकता है, आर्ष ग्रंथों को। उससे पहले ठीक है हम अपने चेतना के स्तर से उनको पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लाभ उठा लेते हैं, जितना भी हमारी सामर्थ्य है। तो चलूं आगे, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए कल ढूंढ के लाना प्रश्न, ठीक है? आज पढ़ते हैं। विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चिज्जनपदस्फीतः सुखं वसति राघव कच्चित्ते दहिता सर्वे कृषि गोरक्षजीविनः वार्तायां संश्रितस्तात लोको हि सुखमेधते तेषां गुप्ति परिहारैः कच्चित्ते भरणं कृतं रक्षा हि राज्याधर्मेण सर्वे विषयवासिनः कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि कच्चिद्दर्शयसि नित्यं मनुष्याणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्रं कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुच्छिष्टा मध्यमेवात्र कारणम्। तो पहले पूछा कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जिसका विस्तार किया गया था वो नगरी सुख से सुरक्षित तो है? कच्चित ते दयिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायां संसृतः तात लोको हि सुखम एधते। हे तात, कच्चित ते सर्वा गोरक्ष जीविनः दयिता। हे तात, जो कृषि करने वाले हैं या गोरक्षा करने वाले हैं, जो कृषि गोरक्ष जीविनः, इस पर अपनी जो जीविका चलाते हैं, कच्चित ते दयिताः, तो क्या उनसे भी आप कुछ लेते हैं, कर आदि लेते हैं और वो सुखी तो हैं?